हर कोई पैसा चाहता है, लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि जब पैसा आता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। या तो वो पैसा खर्च हो जाता है, या फिर किसी इमरजेंसी में लग जाता है, या फिर आपकी पहले से कोई लिस्ट तैयार रहती है, आप सारा पैसा वहाँ खर्च कर देते हैं, या फिर कोई मांगने वाला चला आता है, या फिर आप किसी को दे देते हो। कुछ भी ऐसा होगा कि पैसा आपके पास से चला जाता है। ऐसा लगता है जैसे आपका जो सिस्टम है, आपका जो माइंड का सिस्टम है, वो पैसे को एक्सेप्ट ही नहीं करता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सीक्रेट्स बताने वाली हूँ कि किस वजह से आपके अंदर का नर्वस सिस्टम और आपका सबकॉन्शियस माइंड पैसे को, वेल्थ को क्यों रिजेक्ट कर देता है। देखिए, ये सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, ये इमोशनल और साइकोलॉजिकल पैटर्न बना हुआ है आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। तो आज देखेंगे हम कि पैसा जो है, कई बार हमें लगता है ना कि पैसा जो है वो किसी की गलती की वजह से हो रहा है, या हम किसी को दोष देते हैं कि यार इस इंसान को ना पैसा हैंडल करने नहीं आता है, इसके पास वो आइडिया नहीं है, या बहुत लेज़ी है, पैसे को नहीं ठीक से मैनेज कर पाता है। लेकिन सच में ऐसा नहीं है, क्योंकि जिसे आप बोल रहे हैं कि वो पैसे को मैनेज नहीं कर पाता है, आप देखेंगे कि वही व्यक्ति लाइफ के दूसरी और सब काम को बहुत अच्छे से कर रहा है। यानी 95% जगह वो सही है, सिर्फ 5% पैसे के मामले में वो बहुत लेज़ी लग रहा है आपको। तो ये पैसे का उसका लेज़ीनेस नहीं है, क्योंकि माइंड जो है, वो पैसा जो है, वो रिलेशनशिप, पैसे का आपके माइंड के साथ जो रिलेशनशिप है वो लॉजिकल नहीं होता है कि आप उसको बहुत सोचेंगे, जैसा समझेंगे तभी उसे आपसे खर्च करेंगे। एक्चुअली वो जो रिलेशनशिप है आपका पैसे के साथ में, वो इमोशनल होता है, इमोशनल रिलेशनशिप होता है। इसीलिए अगर आप वो लॉजिकल होता तो जितने भी इंटेलेक्ट लोग हैं, जितने भी स्मार्ट लोग हैं, जिनके पास ज्ञान का भंडार है, वो सब पैसे वाले होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको रिवील करने वाली हूँ वो सीक्रेट्स कि क्या कारण है कि आपकी लाइफ में पैसा आता है पर टिकता नहीं है, या फिर आता ही नहीं है। अगर आपने बचपन में पैसे को लेकर के बहुत सारे घर के अंदर स्टोरीज देखी हैं, बहुत सारी स्ट्रेस देखा है, लड़ाई झगड़ा देखा है, कमियों को देखा है, स्कूल में आप देख रहे हैं कि सब बच्चे पैसा लाते थे, ट्रिप पे जाते थे, लेकिन आप नहीं जा पाते थे, या आपके आस पड़ोस में या फैमिली के अंदर किसी रिच पर्सन को देखा और आपको लगा कि यार वो बंदा तो बहुत रूल करता था हम लोगों पे। बहुत सारी हमारी चाची जी और हमारी ताई जी आती थी और हमें बहुत सारी बातें सुनाते थे, क्योंकि वो लोग बहुत रिच थे। तो आपको लगा कि उस वक्त कि वो रिच थे, इस वजह से आपको वो कंट्रोल करते थे। या आपकी फैमिली के अंदर पैसे की कमी को लेके आप अकेलापन, अलग थलग महसूस किए, या फिर पेरेंट्स में बहुत लड़ाई झगड़ा देखा आपने, या फिर आपने देखा कि पैसे को लेकर के बहुत स्ट्रेस में रहे हैं सब लोग, बहुत स्ट्रगल किए हैं। तो ये सब कुछ जो आपने देखा मैं बचपन में, बचपन मतलब जब आप 5 साल 3 साल के थे और 12 साल 15 साल की एज तक, जब आप ये सारी चीज़ें देखते हैं तो उस वक्त हमें समझ में नहीं आता कि हम इंटेंशनली देख सुन रहे हैं। लेकिन आपका माइंड जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और आपके माइंड के अंदर एक रिकॉर्डर भी है और कैमरा भी है, जो 24 घंटे आपकी हर पिक्चर को, थॉट को, जो आप देखते हो, सुनते हो, जो फील करते हो, वो सब का सब रिकॉर्ड करता है। कहाँ होती है ये रिकॉर्डिंग? आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर रिकॉर्ड होती है। तो वहाँ जब ये सारे रिकॉर्डिंग चली जाती हो, तो यहाँ से अब आपका एक सिस्टम पैटर्न बन जाता है, एक सिस्टम तैयार हो जाता है कि अब इसी सिस्टम पे सब चीज़ें ऑपरेट होने वाली है। तो आपके लिए पैसा जो है वो टेंशन बन जाता है, या पैसे को लेके आप अनसेफ फील करते हैं। तो ये इस वजह से आप जब भी पैसा देखते हैं तो आपके अंदर का नर्वस सिस्टम जो है वो एंजाइटी में आ जाता है, पैसे को अवॉइड करना शुरू कर देता है, वो उसे जल्दी से जल्द अपने आप से दूर करता है, खर्च करेगा, किसी को दे देगा, या फिर कुछ ऐसी प्लानिंग होगी, इन्वेस्ट कर देगा वहाँ पे पैसे को। और ये सारा डिसीजन आपका सबकॉन्शियस माइंड लेता है ताकि आप फाइनेंशियली लाइट फील कर सकें, क्योंकि आप पैसे के बर्डन को अच्छा महसूस नहीं करते। पैसे के आते आप एंशियस हो जाते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं। इस वजह से ये सारी चीज़ें आप सिम्टम्स अपने आप में देखते हैं। अब इसे ही हम इमोशनल मनी वूंड कहते हैं। देखिए, वूंड बहुत सारे तरीके के होते हैं आपके। एज अ साइकोलॉजिस्ट देयर आर मैं आपको बताऊं कि वूंड्स बहुत तरीके के होते हैं। पैसे को होते हैं, सेहत के होते हैं, रिलेशनशिप के होते हैं, ठीक है।
आपकी स्किल्स को लेकर के हो सकते हैं, आपके सेल्फ इस्टीम को लेकर हो सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइप को हम इमोशनल मनी वोंड बोलते हैं, जो अब आपके अंदर पूरी तरीके से, एक तरीके से जैसे आप कार्बन पेपर पे देखते हो कोई चीज़ छप जाती है, आपके माइंड के अंदर ये सारी चीज़ें ट्रेस हो जाती है, और यही इम्प्रिंट अब आपकी लाइफ में आगे आगे आते रहते हैं, काम करते रहते हैं। तो यहाँ पे आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो पुअर्टी के साथ में, यानी अगर कोई कहता है कि मैं तो बचपन बहुत गरीबी में बीता है यार, मैं कहाँ इतना सब कुछ खर्च कर पाता था या कर नहीं पाता था, और वो कोशिश कर रहा है आज के समय में खर्च करने की। अगर आज के समय में खर्च करने की कोशिश करेगा तब भी उसको अंदर से अच्छा नहीं लगेगा, एंशियस फील करेगा, एंग्जाइटी होगी, या उसको कोई लगेगा रोक रहा है खर्च करने से, क्योंकि बचपन में उसने वो गरीबी देखी पैसे की। तो इस वजह से उसका सबकॉन्शियस माइंड, उसका नर्वस सिस्टम जो है वो पुअरिटी के साथ फैमिलियर हो जाता है। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, कि जो लोग पैसे को लेकर के परेशान हैं कि पैसा आता है रुकता नहीं है, पैसा लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और चली जाती हैं, तो आपका जो नर्वस सिस्टम है वहाँ पे वो इमोशन जो है पैसे को लेके जो बचपन में आपने महसूस किया, वो पुअर्टी यानी गरीबी को लेकर के बहुत फैमिलियर हो जाते हैं। आप इस फैमिलियर, अगर आप किसी के साथ बहुत फैमिलियर हैं, जिसके साथ ज़्यादा समय बिताए हैं, तो फैमिलियर हो जाते हैं, और उस व्यक्ति को अपने से दूर जाने में आपको अच्छा महसूस नहीं होता। उसी तरह से आपके माइंड के अंदर, आपके न्यूरॉन्स के अंदर ये इमेज, पिक्चर, ये रील्स जो हैं बचपन की, वो फैमिलियर हो जाती हैं, और आपका माइंड उसी इमोशन के साथ पूरी तरह से जुड़ जाता है। वो उससे दूर नहीं जाना चाहता, निकलना नहीं चाहता है। तो अब पैसे से इसीलिए आपको हमेशा आपका माइंड सेफ फील कराने के लिए दूर रखता है। साइकोलॉजिकली आप वही स्टेट बार बार क्रिएट कर लेते हैं अपने माइंड के अंदर जो आपने बचपन में फील किया था, चाहे आप उसमें कितना भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, आपका माइंड सेफ फील नहीं कर रहा है, अभी अच्छा महसूस नहीं कर रहे, लेकिन आपके इमोशनली आपके माइंड के लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे वो आप कितना स्ट्रगल कर रहे हैं पैसे को लेके, लेकिन आप वही स्ट्रगल आपके नर्वस सिस्टम के लिए, आपके नर्वस सिस्टम में जो इमोशन, जो स्कैर्सिटी है, वो उस आपके नर्वस सिस्टम के साथ बहुत फैमिलियर हो चुकी है, इसलिए उसको उसी में सेफ फील होता है, और वो इसलिए आपको आगे बढ़ने से बार बार रोक देती है ना। तो सेकंड पॉइंट इज कि इसके साइकोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं। साइकोलॉजी माइंड का वो रूल है जहाँ पे आप देखते हैं कि आपका माइंड आपको ये बोलता है कि भाई मैं जिस चीज़ को बिलीव करता हूँ, जो मेरे अंदर बिलीव सिस्टम बना हुआ है, मैं वही डिज़र्व करता हूँ। अगर आपके माइंड के अंदर बचपन में ये बिलीव बन गया है कि पैसे से घर के अंदर लड़ाई होती है, पैसे का मतलब अकेलापन होता है, पैसे का मतलब जेलसी होती है, तो आप देखेंगे कि जो भी दुख तकलीफ आपने बचपन में पैसे को लेके महसूस करी है, आपका माइंड उसको ही बिलीव करेगा, डिज़र्व करेगा, और वो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक चैप्टर हो जाएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। पैसे में जब पैसे की बात आएगी तो आपका वो बिलीफ एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। और ये बिलीफ में क्या स्टोरी पड़ी है, वो बचपन की स्टोरी पड़ी हुई, और वो बिल्कुल एक्टिव हो जाती है जब पैसे की बात आती है। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेल्फ वर्थ आपकी लो है, आपको लगता है कि मैं रिच नहीं बन सकता, आप ऑल्दो आप चाहते हैं बिलेनियर बनना, आप लोगों को देखते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में, आप देखते हैं कि लोग वेकेशन के लिए फ्रांस और यूएस जा रहे हैं, आपको लगता है कि आपके बच्चे भी बड़े स्कूल में पढ़ने चाहिए, आपके पास भी रिच चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन आपके मन के अंदर फिर एक बात आ जाती है कि नहीं, ये सब कुछ मेरे पास कैसे हो सकता है। तो आपके अंदर एक आइडेंटिटी बनी पड़ी हुई है आपके बचपन वाली, जहाँ पे उस आइडेंटिटी में आपने बहुत कुछ सफ़र किया है, बहुत कुछ तकलीफ उठाई है, सहा है, महसूस किया है। तो वो सब कुछ जो बहुत सारे लोगों को ताना फैमिली में होता है कि उनको अलग थलग कर दिया जाता है, पैसे नहीं होने की वजह से उनको बैड ट्रीट किया जाता है, तो वो सब कुछ, वो आइडेंटिटी आपके अंदर पड़ी हुई है, वो है लो सेल्फ इस्टीम की। जो लो सेल्फ इस्टीम की आइडेंटिटी है, अब एक तरफ लो सेल्फ इस्टीम की आइडेंटिटी, एक तरफ आप कह रहे हैं आई वॉन्ट टू बिकम अ रिच, मेरे पास तो स्किल है, मैं तो अमीर बनना चाहता हूँ, बिलियनर बनना चाहता हूँ। तो ये दोनों चीज़ें जब होंगी तो आपस में क्या होगा, क्लैश। ये क्लैश जो होता है, नाउ लिसन टू मी,
वेरी वेरी केयरफुल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये साइकोलॉजिकल पार्ट जहाँ पे ये दोनों के बीच में जब क्लैश होता है तो एक कन्फ्यूजन स्टेट होती है और इसकी वजह से हम कुछ भी क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं, देखिए एवरीथिंग इज़ मिरर, अगर ये व्यक्ति जिसकी आइडेंटिटी बहुत पुअर है, लो सेल्फ स्टीम वाली है कि मैं कहाँ से इतना पैसा ये सब कुछ कर सकती हूँ, अगर उन लोगों को आप कहें भी कि नहीं नहीं तुम्हारे पास है स्किल, तुम कर सकते हो, तुम मिलेनियर बन सकते हो, बिलियनियर बन सकते हो, तो भी उनके मन के अंदर की यही आवाज़ होती है कि नहीं, मैं डिज़र्व नहीं करता, मेरे साथ नहीं हो सकता है। तो अंदर से ये आवाज़ बैठी हुई है, ये आइडेंटिटी बैठी है, और ये आइडेंटिटी अगर अपने आप को शीशे में देखेगी तो कौन दिखेगा बताइए? वही दिखेगा जो इस मन के अंदर आवाज़ आ रही है, वही दिखेगा जो बचपन में बच्चा था, उसी का चेहरा। वही बच्चा बड़ा हो गया है लेकिन उस बच्चे की ही जो अंदर जो पेन है, जो सफरिंग है, उस बच्चे का जो दुख भरा चेहरा है, वही वो मिरर में देखेगा। जो उसको मना करेगा, जिसने रिजेक्ट कर दिया था पैसे को, वही अब इस समय फिर रिजेक्ट करेगा कि नहीं, मैं डिज़र्व नहीं करता, आई एम नॉट डिज़र्विंग दिस पावरफुल स्टेट। और कहाँ तुम लोग बात करते हो यार इतने पैसे की, गाड़ियों की, ये सब कुछ कहाँ पॉसिबल है, मेरी लाइफ में कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं। मैं तो बस सिंपल सी लाइफ सोचता हूँ कि बस सीधे सरल सी लाइफ हो, बस कट जाए। ये स्टेटमेंट होती है ऐसे लोगों की जिनकी लो सेल्फ स्टीम होगी। लेकिन अगर वही इंसान कभी ये सोचे कि चलो अच्छा, मैं भी सोचता हूँ कि मेरे पास अब पैसा आ जाना चाहिए, या हो सकता है उनको अपने बच्चों को देख करके लगता है कि मेरे बच्चों को तो अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहिए, देश विदेश घूमना चाहिए, वेकेशन प्लान करना चाहिए। तो जब वो यहाँ पे अब अच्छा ड्रीम कुछ सोचेंगे तो उनके अंदर क्या बैठा हुआ है, ये वाला इंसान ही यहाँ पे है। और ये आइडेंटिटी जब क्लैश होती है कि नहीं तुम कैसे चाह सकते हो अमीर बनना, तो यहाँ पे वो चीज़ें आपके अगेंस्ट काम करने लग जाती हैं और आपके अंदर के जो इमोशनल वूंड्स हैं वो पीछे की तरफ आपको पुल कर लेते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हारे लिए नहीं है। वो एक बैरियर बन जाता है आपके लिए। तो जो पुअर स्टेट, जो पुअर बचपन की गरीबी थी, वो जो आपके माइंड के अंदर जो गरीबी बैठी हुई थी इमोशन के रूप में, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देती, वो आपको अमीर बनने से रोक देती। इसलिए ये साइकोलॉजिकल वे में भी आप इमोशनली देखते हैं कि आप किस तरह से अब पैसे को अपनी लाइफ में ना आ पाने के बहुत सारे रीजंस को आप समझ पाते हैं। ऐसे में जानते हैं आप क्या करते हैं, आप सेल्फ सैबोटाज शुरू कर देते हैं। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आ भी गई, कोई व्यक्ति आपको अच्छा मिल भी गया, किसी ने आपको गाइड कर दिया, आपका एनवायरनमेंट आपको रिच मिल गया, आपको रिच वाइफ मिल गई, या रिच अगर पुअर आइडेंटिटी की वाइफ है उसको रिच हस्बैंड मिल गया, तो वहाँ वो सेल्फ सैबोटाज शुरू कर देगा। खुद से ही अचीवमेंट्स जो आएंगे उनमें कुछ ऐसा गेम खेलेगा माइंड कि वो सब कुछ गलत हो जाएगा और दूर हो जाएगा। बिकॉज योर साइकोलॉजी इज़ वायर्ड, जो आपकी साइकोलॉजी है माइंड के अंदर की, वो वायर्ड हो रखी है आपके पुरानी आइडेंटिटी के साथ में, जो बचपन वाली आइडेंटिटी थी जहाँ आपने पैसे को लेकर के अपने आप को वूंडेड फील किया। उस आइडेंटिटी से आपके नए गोल्स जो लाइफ में आप बनना चाहते हैं, वो आइडेंटिटी जहाँ तुम कुछ बनना और पाना चाहते हो, और वो आइडेंटिटी जो तुम्हारे बचपन वाली थी, वो मैच नहीं होती है। और यही वो लाइफ सबसे बड़ा एक एनकाउंटर होता है आपके ही सामने, जहाँ ये आइडेंटिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि इस आइडेंटिटी को वहाँ से हटा देती है, ठीक है, रिजेक्ट कर देती है, और ये जीत जाती है। और आपको लगता है फिर से मैं रह गया, मेरे पास चीज़ें आते आते रुक गई। देखिए अब ये सारे के सारे पैटर्न्स हैं। अब मैं वीडियो के इस हिस्से में आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप इसको पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं। इससे भी इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप चाहते हैं कि हम खुद से काम करें, तो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ कुछ ही फ्यू मिनट्स में कि आप क्या स्टेप्स लेके अपनी अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं और पुराने पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं। अदरवाइज द बेस्ट थिंग इज़ कि आप किसी काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट से, हिप्नोथेरेपिस्ट से या माइंड वेलनेस कोच से कंसर्न कीजिए और अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए। अपने अंदर के पुरानी आइडेंटिटी और बिलीफ को हमेशा के लिए हटाइए और नए बिलीफ सिस्टम को और नई आइडेंटिटी क्रिएट करके अपनी लाइफ में उन सभी अपॉर्चुनिटीज़ को जो आप डिज़र्व करते हैं उसे अपनी लाइफ में एंजॉय कीजिए। नाउ दिस इज़ द पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि अपने माइंड को आप कैसे रीप्रोग्राम करके अपने
इस पैटर्न से बाहर आ सकते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व कीजिए इमोशनल ट्रिगर्स को अराउंड मनी। जब आपके पास पैसा आता है तो आपकी बॉडी के अंदर क्या फीलिंग्स आती, क्या एंग्जाइटी आती, क्या आवाज़ आती है? आप कामनेस को फील करते हैं या एंशियस हो जाते हैं जब पैसे की बात होती है या आपकी लाइफ में पैसा आने वाला होता है? एक बेचैनी को महसूस करते हैं। अपनी जो बचपन की स्टोरी है उसको रीराइट कीजिए, रिप्लेस कीजिए उसको अनसेफ को सिक्योरिटी में। कि पैसा जो मन के अंदर एक बना हुआ है ना कि पैसा आने से बेचैनी और पैसा जो है वो आपको सेफ फील नहीं कराता है, तो उसको सिक्योरिटी में चेंज कीजिए। इस तरह से आपको रीराइट करनी है अपनी स्टोरी को और अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट कीजिए। किस तरह से रेगुलेशन कर सकते हैं अपने नर्वस सिस्टम से? डीप ब्रीदिंग करके कर सकते हैं। आप ग्राउंडिंग टेक्निक के थ्रू अपनी बॉडी को टीच कर सकते हैं कि वो अबंडेंस के लिए सेफ फील करे। ये प्रोसेस सारे के सारे आपको लगता है कि ये प्रोसेस स्लो है, लेकिन ये बहुत पावरफुल प्रोसेस है क्योंकि ये आपके सिस्टम को सेफ फील कराते हैं। तभी पैसा जो है वो आपकी लाइफ में टिकता है। तो मैं फिर से आपको बोलूँगी ये सारी प्रोसेस आप इसे करिए और अपनी लाइफ में देखिए वेल्थ जो है वो आपकी लाइफ में किस तरीके से आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। वेल्थ आप अट्रैक्ट नहीं करते हैं, एक्चुअली हमको लगता है कि वेल्थ जो है वो सिर्फ माइंड सेट से आ जाती है, वो आपको सेफ फील होने से आती है, ठीक है। और इसे हम सीखते हैं धीरे धीरे अपनी लाइफ में इन सभी प्रैक्टिस को करके। तो अगर आप अपनी लाइफ में वेल्थ पाना चाहते हैं तो हमें लगता है कि सिर्फ हम गोल बना लें और हम वेल्दी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको इमोशनली और साइकोलॉजिकली भी अपने आप को अपनी हीलिंग करनी होगी अपने मनी वुंड्स की, तब आप साइकोलॉजिकली इमोशनली बैलेंस होंगे और आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। वेल्थ जो है, पैसा जो है, आप उससे अट्रैक्ट नहीं करते हैं। जब आप पैसे के साथ अपने आप को सेफ फील करते हैं, कंफर्टेबल, लव्ड फील करते हैं, तब आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़, पैसा आना ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है। मैं कविता शर्मा, साइकोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट और माइंड वेलनेस कोच, आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी। अगर मेरा वीडियो आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा या क्या कोई क्वेश्चन है आपका जिसे मैं अब तक आंसर करूँगी। एंड इसके अलावा जो लोग मेरे इस चैनल पे नए आ रहे हैं उनको मैं बोलूँगी कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। साइड में नोटिफिकेशन बेल है, उसे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच, फैमिली में अगर आपको लगता है कोई ऐसा है जो सफ़र कर रहा है या जिनके सेम स्टोरी है पैसे की, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। चलने से पहले हमेशा की तरह बोलूँगी, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।